Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics is Moz. My name is Archana Chauhan and आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. ठीक है, एंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एक्सरसाइज 3.1. Okay, and if you want to get keynotes whatever I am discussing with you, I will just drop a link to download these keynotes from my description box. Okay, and you can check introduction video from my playlist class 8th. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन विल बी 360 डिग्री. ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है और उसके एक्सटीरियर एंगल्स का हम सम करते हैं तो वो 360 के इक्विवेलेंट होगा. एंड दिस इज़ यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन. और ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमें किसी रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स पता करने हों, ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. दिस इज़ एप्लीकेबल टू इरेगुलर पॉलीगन आल्सो. आप देख सकते हो जो हमारे इरेगुलर पॉलीगन है उनके लिए भी अप्लाई होगा ये. एंड द सम विल रिमेन द सेम व्हाट वेदर इट इज़ अ रेगुलर और इरेगुलर, स्मॉल और लार्ज पॉलीगन. छोटा पॉलीगन है या बड़ा पॉलीगन है, आपका इरेगुलर पॉलीगन है या रेगुलर पॉलीगन है, सभी में ये प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी. As you can see here, this is an irregular polygon. ठीक है, नंबर ऑफ साइड चेक करो 1 2 3 4 5 एंड पाँचों ही साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की नहीं है यहाँ पर. ठीक है, एंड जो मेजर्स हैं वो भी चेक करो. ये 102 डिग्री है, ये 81 डिग्री है. ठीक है, तो दीज ऑल द मेजर्स आर ऑल्सो डिफरेंस, दैट्स वाई इट्स अ इरेगुलर पॉलीगन. बट जो एक्सटीरियर सम ऑफ एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है ये इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगन्स दोनों के लिए है. तो अगर इस केस में अगर आप चेक करो, है ना, तो देखो यहाँ पर सभी एंगल्स का सम करने पर हमें क्या मिल रहा है, 360 डिग्री मिल रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स. यहाँ पर जो फिगर्स दिए हुए हैं उनमें हमें एक्स फाइंड करना है. ओके, तो पहले ए पार्ट देखते हैं. ए पार्ट में देखो 125 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, 125 डिग्री ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल है और एक्स डिग्री भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री. ठीक है. ओके, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, simply you can apply the formula here. 125 degree plus 125 degree plus x degree equals to 360. Okay, so 125 plus 125 it would be 250 plus x equals to 360. Okay, and x equals to 360 minus 250 degree. Correct. So you will get 6 minus 5 is 1, 110 degree. So its answer would be x equals to 110 degree. Okay. B part of question number 1. In this you can see we have here 90 degree. अगर यहाँ देखें तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ओके, एंड ये वाला भी कितना है, 90 डिग्री हमारे पास है. राइट. सो यू कैन चेक अगेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360 डिग्री. तो अगर हम इन सब का सम करते हैं तो कितना होगा, 360 डिग्री के इक्वल होएगा. ओके, तो इन दैट केस एट द 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री. करेक्ट, इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री. नाउ ऐड ऑल. So on adding these we will get 9 plus 6 15, 15 plus 7 22, 22 plus 9 31 का 1 कैरी 3 31 ही हो जाएगा, कैरी 3 नहीं जाएगा, 310 हो जाएगा. ये इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, एंड एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिग्री माइनस 310. तो यहाँ से हमें क्या मिला, 310 डिग्री हुआ ये. एंड यहाँ से हमें मिलेगा x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से x इक्वल्स टू 360 माइनस 310 इट इज़ 50 डिग्री. ठीक है. सो जो x है वो हमारा 50 डिग्री हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के मेज़र बताना है, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़र बताना है। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हो, 9 हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। मतलब कि अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो आप मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर पता है आप तब नंबर ऑफ साइड्स पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितने हैं, 9 हैं। सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 9. So measure of each exterior angle, equals to 360 upon 9. ठीक है, सो 9 से ही कट हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 40 डिग्री। ओके, इन द सेम मैनर नाउ वी विल सोल्व सेकेंड पार्ट। Right, so again measure of each exterior angle equals to 360 upon number of sides. Number of sides कितने हैं हमारे पास अब की बार, 15. So divided by 15. On dividing you will get 15 2 times 30 and 15 4 times 60. So you will get number of measure of each exterior angle will be 24 degree. ठीक है, question number 3, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? तो हमें यहाँ पर given क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, सो जो गिवन है उसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, गिवन है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 24 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 24 डिग्री, करेक्ट। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, नंबर ऑफ साइड्स। तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी एन, आप ऐसे भी कर सकते हो या एग्जैक्टली आप फॉर्मूला ही लगा दीजिए। काम करते हैं एग्जैक्टली फॉर्मूला ही लगा देते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 अपॉन measure of each exterior angle, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सो चेक करो यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स, लेट सपोज इट इज़ एन है ना, मान लेते कि एन है, तो 360 डिग्री अपॉन 24। ठीक है, अब 24 से 360 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ये जाएगा 1 टाइम एंड 5 टाइम्स, सो इट वुड बी 15. सो n इक्वल्स टू 15. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स आए हैं वो 15 है। ठीक है, सो आवर रेगुलर पॉलीगन हैज़ 15 साइड्स। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 165 degree? तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो भी रेगुलर पॉलीगन है इसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं अगर इसका इंटीरियर एंगल्स का जो मेज़र है वो 165 डिग्री है, राइट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ फॉर एक्सटीरियर एंगल, है ना। लेकिन एक बात और है कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता हो तो हम इंटीरियर एंगल पता हो तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो सिंपली देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सो सिंपली लेट नंबर ऑफ साइड बी एन, नंबर ऑफ साइड्स बी एन, राइट। सो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस 165 डिग्री। ठीक है, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 15 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, मेज़र आ गया है एक्सटीरियर एंगल का। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला वाज नंबर ऑफ साइड्स इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री अपॉन मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, राइट। चलिए
करते हैं सॉल्व। सी, सो नंबर ऑफ साइड्स कितना मैंने लेट किया है n, सो इट वुड बी 360 डिग्री अपॉन 15, ठीक है 15 डिग्री। अब 15 से कट करो इसको, कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स 60, राइट। सो यहाँ से n हमें क्या मिला 24, तो कितने नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ठीक है। मेन बात क्या थी इसमें, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और एक बात जो थी कि यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल दिया था और हमने एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड करना है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is as 22 डिग्री। हमें ये बताना है क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन हो और जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेज़रमेंट हो वो 22 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो फॉर्मूला था 360 डिवाइडेड बाय ईच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है ना, तब तो पॉसिबिलिटी होएगी, अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे चेक करो क्या 360 22 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, नहीं है। दैट्स वाई व्हाट वी कैन से नो। और रीज़न यहाँ पे क्या दोगे बेटा, सिंस, राइट डाउन हियर, सिंस 22 इज़ नॉट अ डिविज़र ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। चेक फॉर बी पार्ट देखते हैं क्या है। बी पार्ट में उसने बोला है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल फाइंड करो। इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल वुड बी 180 माइनस 22 डिग्री, है ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 158 डिग्री, करेक्ट। सो विच इज़ नॉट अ डिविजिबल ऑफ 360, यहाँ पे 158 क्या है जो कि 360 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। सो इट्स आंसर इज़ ऑल्सो नो। सो विच इज़, आप यहाँ पे दे दोगे, विच इज़ नॉट अ डिविज़र ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। बताना है कि जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन के लिए वो क्या हो सकता है, सबसे छोटा एंगल क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। सो वी नो दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स हैज़ द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 60, ठीक है। तो अगर कोई मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल लेती हूँ तो इसके हर एक एंगल का अगर मैं सम करूं, है ना, तो दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब इक्वल मेजर के होते हैं। तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक है। ऑन एडिंग दीज 3 एंगल्स वी विल गेट इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, राइट। सो फ्रॉम हियर 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 3। सो x की जो वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री आएगी, ठीक है। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो मेज़रमेंट आया 60 डिग्री आया। तो इससे छोटा एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से 60 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 120 डिग्री,